स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए रेशियो एनालिसिस में स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो दोनों एक बात होते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए होते हैं, लेकिन इसमें जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसका फार्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हम इसके क्वेश्चंस आज ले लेते हैं। और हर टाइप का क्वेश्चन आज मैं अपनी इस वीडियो में लेने जा रहा हूं आपके लिए। यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो को आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कभी भी। इसलिए वो सभी क्वेश्चंस जो टेक्निकल हो सकते हैं वो इस वीडियो में मैं इंक्लूड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख। गुड। परचेज, ओपनिंग स्टॉक के बाद दिया हुआ है परचेज, इसके बाद दिया हुआ है सेल्स 7,50,000 और एक मुझे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 1,62,500 रुपए। तो क्या क्या मिल गया मुझे ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। क्या फार्मूला है हमारा? सबसे पहले तो फार्मूला माइंड में होना चाहिए। फार्मूला है हमारा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि जो आप सेल्स कर रहे हैं उसकी कॉस्ट और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक क्या होता है भाई? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,62,500 रुपए। दोनों को जोड़ लीजिए भाई, 1 लाख प्लस 1,62,500 टोटल हो गया 2,62,500। उसका एवरेज निकाल लीजिए, आधा कर दीजिए। एवरेज क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 1,31,250। यानी 1,31,250 आपका आ गया एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक ही तो आया। अभी तो मुझे COGS और चाहिए। अब COGS कैसे निकलेगी? यानी ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपए का, परचेज है हमारे पास 6,37,500 की और क्लोजिंग स्टॉक है 1,62,500 का, जो मैंने आपको बताई था। तो यानी ओपनिंग स्टॉक में प्लस कर दीजिए परचेज की अमाउंट, माइनस कर दीजिए 1,62,500 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो है हमारे पास 5,75,000 रुपए। कितना आ गया मेरे पास? तो 5,75,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और एवरेज स्टॉक अभी बताया था मैंने आपको 1,31,250 का, और डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ गया आंसर। ध्यान से देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं भाई, ओपनिंग स्टॉक परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आ गया COGS, और एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन बिल्कुल आधा मिनट का है, माइंड में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और ये सॉल्व हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 4.38। 4.38 आप इसे डिवाइड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन को आपको समझना है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कोई बहुत बड़ी स्पेशल चीज नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अब हम ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कहता है सेल्स दी हुई है। कितनी सेल्स दी हुई है? 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए की सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। यानी मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लूंगा मैं। कितनी है मेरे पास? सेल्स है 8 लाख रुपए और 8 लाख रुपए का 25%। 8 लाख रुपए का 25% हुआ 2 लाख रुपए। यानी कि ये जो मैंने फार्मूला लिखा था इसे हटा दीजिए। अब दोबारा से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो हमारे पास 8 लाख रुपए की सेल्स का 25% निकाल लीजिए। 8 लाख रुपए का 25%, 8 लाख इंटू 25/100, 2 लाख रुपए आ गए। तो 2 लाख रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। मैंने 2 फार्मूला आपको बताए थे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें क्या है? सेल्स है, प्रॉफिट में दिया हुआ है, माइनस कर दिया। तो हमारे पास 8 लाख में से 2 लाख माइनस करें तो कितना हो गया हमारे पास? 6 लाख रुपए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया मेरे पास 6 लाख रुपए। ठीक है, मैं हर तरह का क्वेश्चन ले रहा हूं। अब मुझे चाहिए एवरेज स्टॉक। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जोड़ दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दीजिए। ओपनिंग स्टॉक है 77,500 का और क्लोजिंग स्टॉक है 72,500 का। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1,50,000। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 75,000। तो दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है और 75,000, 6 लाख को 75,000 से डिवाइड करेंगे। 75,000 से डिवाइड कर दो, कितने में कट गया? 8 लाख।
तो क्वेश्चन में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जहां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। तो अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? सेल्स दिया हुआ है आपको 2 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। तो मैं जानबूझ के ऐसे सभी क्वेश्चनों को ले रहा हूं जहां हम अटक सकते हैं। सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। अब लॉस, तो अगर हमारे पास सेल्स है तो सेल्स कब आई है? कॉस्ट में जब लॉस हमने माइनस किया है। प्रॉफिट प्लस करते हैं तो सेल्स आती है, यानी कि सेल्स में जब आप लॉस ऐड करेंगे तब आपकी कॉस्ट आएगी। यानी सेल्स में क्या करना है आपको? कॉस्ट को प्लस करना है। सेल्स है मेरी कितनी? 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का 25% 50,000 रुपए। भाई 2 लाख इंटू 25/100 50,000 रुपए। तो कॉस्ट कितनी हुई? कॉस्ट हुई मेरी 2,50,000 रुपए। भाई 2 लाख रुपए हुए तो 2 लाख रुपए का 25% कितना है हमारा? भाई 2 लाख रुपए का 25% हो गया 50,000, और 2 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 2,50,000। ये ध्यान देना है आपको। अब तक तो माइनस कर रहे थे, अब प्लस करना है क्योंकि ये लॉस दिया हुआ है। तो कितना हो गया? 2,50,000 रुपए। तो इसे हटा दिया हमने। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया आपके पास? 2,50,000 रुपए। एवरेज स्टॉक चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक डायरेक्ट दिया हुआ है मुझे 50,000 रुपए। तो एवरेज स्टॉक 50,000 रुपए डायरेक्ट है। तो आंसर आ गया 5। डिवाइड कर लेंगे, 5 5 जा 25, यानी 5 टाइम। तो क्वेश्चन हमारे को इतना टिपिकल भी नहीं है कि हम समझ ना सकें। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कहां मिस्टेक हो सकती है? भाई सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो उन्हें भी प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जिससे कि हमारा ये जो टेक्निक है बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर? तो बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 29,000, परचेज दिया हुआ है 240, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 29,000, परचेज दिया हुआ है 2,42,000, दोनों को ऐड कर लीजिए। सेल्स दिया हुआ है 5,25,000 रुपए, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, यानी सेल्स जो आपकी 3,25,000 रुपए की है उसमें से 25% माइनस कर दीजिए। 3,25,000 रुपए इंटू 25/100, 25% आ गया। अब 3,25,000 में से ये 25% आप माइनस कर दीजिए, निकल कर आ गया 2,43,750। तो 2,43,750 ये तो हो गया, लेकिन एवरेज स्टॉक निकालने में प्रॉब्लम है। अब आपके पास क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। आपके पास और क्या दिया हुआ था? ओपनिंग स्टॉक। आपको क्या दिया हुआ था? परचेज। यानी क्या करना है आपको? फार्मूला लगाना है। कैसे? अगर मुझे एवरेज स्टॉक चाहिए तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। आप देखना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू COGS। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 29,000 अवेलेबल है बेटा। परचेज भी मुझे गिवन है 2,42,000 रुपीज का पूरा, लेकिन मुझे क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,43,750, 243,750। तो अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। भाई 242 और 29 कितना हो गया? 271,000। 271,000। तो 271,000 जो है इसको इधर ले आइए, माइनस 2,43,750 इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक मुझे निकालना है। इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए, निकल कर कितना आ गया? 27,250। तो अब मेरे पास क्या है? ओपनिंग स्टॉक है प्लस क्लोजिंग स्टॉक है डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक 29, क्लोजिंग स्टॉक 27, 250 डिवाइडेड बाय 2। तो निकल कर आ जाएगा मेरा एवरेज स्टॉक। कितना एवरेज स्टॉक? डिवाइड कर लीजिए ना, तो दोनों को ऐड किया, निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा मेरे पास 28,125। 28,125। अब इससे इसको डिवाइड करना है आपको। अब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, डिवाइड करना है। जहां तक कट सकता है वहां तक काट लीजिए, जहां तक भी आप काट सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल तो जब पूरा रहेगा ये तो, लेकिन फिर भी काट लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 8.67 टाइम। ये ध्यान देना, जितनी बार भी हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया है इसमें हमेशा हमने
टाइम्स में ही कैलकुलेट किया है, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो एक्सप्रेशन है वो टाइम्स में होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियोज होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो ये आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है, जब ये आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कंसेप्ट क्लियर हो चला जा रहा है। तो लेते हैं हम एक और न्यूमेरिकल, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है आपको, ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री कंफ्यूज तो नहीं है ना, स्टॉक मींस इन्वेंट्री, तो यानी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स दिया हुआ है 3 लाख रुपए की, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। अब तुम कहोगे क्वेश्चन तो ये सेम ही है, नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर उन्होंने मुझसे कहा है 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 25% नहीं है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें सेल्स का 25% था, और सेल्स हमें दी हुई थी, हम डायरेक्ट उसका 25% निकाल लेते थे। इस बार वो हमसे कॉस्ट का पूछ रहा है, और कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट तो हमें खुद ही कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट होती तो इतनी मेहनत ही क्यों करते। तो क्वेश्चन में मुझे जो दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो दे दिया, सेल्स भी दे दिया, और सेल्स के साथ दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ये आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि 3 लाख रुपए की आपकी सेल है, इसे हटा लेते हैं हम, इसका काम भी हमारा समाप्त होता है। ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है मुझे, कि हमें सेल्स दी हुई है। क्या दिया हुआ है, सेल्स। ये सब वर्किंग नोट में हम करेंगे। सेल्स है मेरे पास 3 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। ध्यान से देना है कि कॉस्ट पर है, सेल्स पर नहीं है। सेल्स पर होता तो 3 लाख का 25% हम डायरेक्ट निकाल लेते। अब यहां पर हमें लेट करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कॉस्ट 100 रुपीज है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 का 25। ध्यान से देखना, जिस चीज की परसेंटेज दी होती है हम उसे ही 100 मानते हैं। परसेंटेज किस पर है, कॉस्ट पर है। तो कॉस्ट कितनी, 100, तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दीजिए, कितना, 100 का 25%, तो सेल्स कितनी आ गई, 125 रुपए। क्या आ गई आपकी, सेल्स 125 रुपए। अब आप देखिए, सेल्स 125 रुपए है, तो कॉस्ट है आपकी 100 रुपीज, और सेल्स यदि आपकी 3 लाख रुपए है, तो कॉस्ट कितनी, तो 100 इंटू, हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई होती है, इससे डिवाइड होता है। ध्यान रखना हमेशा, नो कंफ्यूजन। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को कर रहे हैं और एक को हम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया भाई, 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 4 जा और 25 5 जा। ठीक है, तो 25 5 6 को डिवाइड कर दीजिए, 5 6 जा 30, यानी 60 टाइम कट गया ये मेरा, और 3 जीरो, 60,000 इंटू 4, 2,40,000। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए जो मुझे चाहिए वो दे दिया है क्वेश्चन में, 2,40,000 रुपए। एक बार और देख लीजिए ढंग से क्वेश्चन को, कि इसमें सेल्स पर जो परसेंटेज है वो कॉस्ट की है, सेल्स की नहीं है। लेकिन हम निकाल सकते हैं बेटा, हमेशा ध्यान देना चाहिए, इसमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए कि परसेंटेज हमेशा उसी की लेट करनी चाहिए जिस पर, मतलब ये 100 उसी पर लेट करना चाहिए जिसकी परसेंटेज दी हुई है। परसेंटेज किस पर है, परसेंटेज कॉस्ट पर है, तो हम लेट भी कॉस्ट ही करेंगे। तो कॉस्ट कितना हो गया 100, तो प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट 25 है, भाई 100 का तो निकाल सकते हैं ना। तो कितना हो गया सेल्स हमारा 125 रुपए। अब सेल्स 125 है तो कॉस्ट तो 100 ही है ना, तो निकाल लीजिए इसी फार्मूले को जो हम स्टार्टिंग से यूज करते रहते हैं। इफ द सेल्स इज 125 देन इट्स कॉस्ट इज ₹100। इफ द सेल्स इज 3 लाख देन हाउ मच इज द कॉस्ट। ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डिवाइड करते हैं, 100 इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 125, सॉल्व कर लीजिए 240। आ गया ना क्वेश्चन का असली कंसेप्ट यही है। उसके बाद इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही दिए हैं। ओपनिंग स्टॉक 29, क्लोजिंग स्टॉक 31। टोटल भी कितना आसान है भाई, 29 और 31 टोटल कर लीजिए 60, और 2 से डिवाइड भी आसानी से होगा भाई। 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 30। यानी इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 30,000 से इसको हम डिवाइड कर दिया, 40 से इसकी 40 काट दी हैं, और ये 8 टाइम हमारा ये रेशो सॉल्व हो गया। आपको यही चीज बार बार ध्यान रखनी है, यानी कि क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अब मिलते हैं इससे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है मेरा 3,
यानी क्वेश्चन में हम फिर ध्यान देते हैं कि इस सब का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हटाते चले जाएंगे। बार बार हमें पढ़ना है, क्वेश्चन को डिफरेंट वे में दे रहा है, मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी आप समझ पाए। स्टॉक टर्नओवर रेशो है 3, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रेशो है वो दिया हुआ है मुझे 3। इस बार रेशो दिया हुआ है, देखते हैं क्या रिक्वायर करता है मुझसे। वो कहता है एवरेज स्टॉक 1 लाख है, प्रॉफिट किया है 10% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट COGS। तो आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक। कितना है एवरेज स्टॉक, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। एवरेज स्टॉक है आपके पास 1 लाख, यानी COGS आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीजर मल्टीप्लाई करते हैं ना कैंची गुणा, तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए आ गया COGS, और इसमें चाहिए आपको प्रॉफिट कितना है 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए प्रॉफिट या निकालने में प्रॉब्लम आएगी भाई। 3 लाख रुपीज कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट कितना का, प्रॉफिट होना यही का 10%, किसका, कॉस्ट का, तो प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट होती है और सेल्स का निकलवाता, सेल्स दी हुई है, कॉस्ट का कैलकुलेट कराना है, तो कंफ्यूजिंग है। तो 3,30,000 यानी आपका आंसर आ गया, 3,30,000 आपका आंसर आ गया, किस चीज का, सेल्स का। तो आपकी सेल्स हो गई 3,30,000 रुपए, कोई टिपिकल नहीं है, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको सीखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं समझ आने के लिए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए वो कह रहा है ₹2 लाख की आपको कॉस्ट दी हुई है, ₹2 लाख है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया आपको। यानी कि मैं अगर इसके दोबारा से इस अमाउंट को लिखूं तो इस क्वेश्चन को हम फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेटा देखिए इस क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना, 2 लाख रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये मुझे दिया है 2 लाख रुपीज। तो चाहता क्या है क्वेश्चन में, वो कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यानी कि ये भी आपको दिया है मेरे बच्चा, यानी कि फिर वही उसी तरह का क्वेश्चन वापस आ गया ना, लेकिन इस बार थोड़ा टेक्निकल दिया है क्वेश्चन को। वो क्या कहता है, स्टॉक इन द बिगनिंग, ध्यान से रखना, स्टॉक इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम मोर। अब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, 1.5 टाइम नहीं कहा है, 1.5 टाइम मोर, यानी कि मेरा जो स्टॉक है ओपनिंग वो 1.5 टाइम मोर देन द स्टॉक एट द एंड, यानी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 2.5 टाइम है। गलत नहीं पढ़ रहा हूं, आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है 1.5 टाइम मोर, यानी कि 1.5 टाइम नहीं, 1.5 टाइम मोर, यानी कि जितना है उसका 1.5 टाइम और, यानी कि 2.5 टाइम। बात समझ में आई, तो क्वेश्चन को घुमा दिया इसने। ऐसे क्वेश्चंस हम ठीक नहीं कर पाते एग्जाम में, मार्क्स में आया और हम गलत कर दिया, तो पूछा ही क्या उसने, केवल एक छोटी सी बात पूछी। तो इसी पर ध्यान देना है कि स्टॉक इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम, इज बिल्कुल लैंग्वेज देखना, 1.5 टाइम मोर देन द स्टॉक एट द एंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में 2.5 टाइम का डिफरेंस है। कैलकुलेट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें हम यहां से एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारा एवरेज स्टॉक आ जाता है मेरे बेटा 2 लाख डिवाइडेड बाय 8। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये इधर और ये इधर, तो ये आ गया मेरे पास 25,000। तो एवरेज स्टॉक तो निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन फंसा दिया। तो अब हमें यहां मानना पड़ेगा, सपोज कीजिए क्लोजिंग स्टॉक x है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, 2.5x। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं देखा तो हम इस क्वेश्चन को हमेशा गलत कर देंगे। अब इस बात को लर्न भी मत कर लेना। कुछ बच्चे क्या होता है कि इस क्वेश्चन में मोहर दिया है तो बच्चों ने लर्न कर लिया, सर ने कहा है 1 टाइम और एक्स्ट्रा ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अगर वो हमसे कहता कि 1.5 टाइम ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक तो ठीक है, फिर हम 1.5 टाइम ही लेते, लेकिन उन्होंने कहा 1.5 टाइम मोर, यानी पहले वाले से 1.5 गुना नहीं, 2.5 गुना ज्यादा है। जितना वो है उतना तो है, ये 1.5 गुना और है। और मोर का मतलब होता है और, इतना और ज्यादा, तो कितना और ज्यादा है, 1.5 और ज्यादा, यानी 2.5 है। तो किसे एक्स मानना पड़ेगा, यहां फिर फंसिए।
ओरिजिनल जिस अमाउंट पर कोई कैलकुलेट करा रहा है तो मुझे क्लोजिंग को एक्स मानना पड़ेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चनों में ओपनिंग को एक्स मानते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स, तो ओपनिंग स्टॉक 2.5x, और इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं एवरेज स्टॉक। तो हाउ मच इज द एवरेज स्टॉक? एवरेज स्टॉक कितना होगा भाई? ओपनिंग और क्लोजिंग। फार्मूला क्लियर है ना हमें कि भाई ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है x, क्लोजिंग कितना है 2.5x डिवाइडेड बाय 2। अब फिर ध्यान दीजिए, कोई भी x 1 तो होगा ही, ये आप बिल्कुल मिस्टेक ना करें। 1 तो हर वैल्यू होती है, हर वैल्यू का कोफिशिएंट उसके आगे लिखा होता है, नहीं लिखा है तो 1 तो है ही है। तो 2.5 और 1 कितना हो गया? 3.5 डिवाइड बाय 2। तो 2 से आप इसको डिवाइड कर लें, या अदरवाइज आप इसे सॉल्व कर लें कि भाई 3.5x डिवाइड बाय 2, और ये है मेरे पास 25,000 के बराबर, क्योंकि एवरेज स्टॉक है 25,000। तो कंफ्यूजन तो नहीं है हमें कि भाई एवरेज स्टॉक तो उन्होंने मुझे पहले दे दिया। हमारी प्रॉब्लम यह है कि इसमें से ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है। तो देखिए 3.5x डिवाइड बाय 2, तो 25 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3.5x इक्वल टू 50,000। x निकालना है तो 50,000 को आपको 3.5 से डिवाइड करना होगा। 3.5 से डिवाइड करना होगा। 3.5x डिवाइड बाय 2, तो ये 50 हो गया, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5। इसे आप समझिए, तरीके से देखिए, अगर ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में क्या क्या उन्होंने मुझे दिया है? अब इसे सॉल्व कर लीजिए कि भाई जो मैंने अमाउंट आपको निकाल के दी है 3.5x, यहां तक सॉल्व हो गया। 50,000 डिवाइड बाय 3.5, तो 3.5 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा मेरे बेटा, नहीं हो जाना चाहिए, 3.5 हो जाएगा, ये आ गया 14,285। 14,285 क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक। क्या निकाला हमने? ओपनिंग स्टॉक 14,285। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा मेरे बेटा? 14,285 नहीं, एक्स हमने क्लोजिंग स्टॉक माना था, ये मिस्टेक नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैंने आपसे कहा था यही गलतियां हम बार बार करेंगे कि क्लोजिंग ओपनिंग में, क्योंकि हमने क्लोजिंग को एक्स माना था। तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा मेरा? जितना भी अमाउंट आई थी उसमें 2.5 की मल्टीप्लाई, उसमें 2. अब 3.5 की नहीं, कितना एक्स्ट्रा था? 2.5 ही तो था। अगर क्लोजिंग स्टॉक x था तो ओपनिंग स्टॉक इसका 2.5 गुना। तो यदि क्लोजिंग स्टॉक ये है तो ओपनिंग स्टॉक इसका 2.5 गुना। 2.5 की आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और निकल कर आ जाएगा आपके पास 35,713 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर को आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। तो क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है, वो पूरी तरह से हमारे इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो जो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो से रिलेटेड मैंने आपको बताई थी, ये आपको पूरी तरह समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे, मेरी इंस्टा आईडी है उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सबसे जरूरी है, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें और आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।